जो आप लोग पूरे अच्छे से नोट्स बनाते हो पूरा साल, ठीक है, और आपको उतना भी अच्छे से क्लियर नहीं होता, वो पूरा नोट्स देखिए, एक पूरे इसमें पूरा उसने कहा था पूरा कहानी को बहुत अच्छे से वर्णन कर दिए हैं। मतलब आप इसको अच्छे से देखोगे आपको हर चीज याद हो जाएगी। आज किस क्लास में हम लोग उसने कहा था पाठ को ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट के अंदर पूरे अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। यानी आप पूरे साल पढ़ाई नहीं किए हैं और आप चाहते हैं उसने कहा था पूरे कहानी को आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ ले, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर आए, ऑब्जेक्टिव वगैरह, ये सब आपसे आसानी से बन जाए, तो निश्चित रूप से आप इस क्लास को देखिए। और यहाँ पे हम आपको 10-12 मिनट में ऑलमोस्ट ये पूरा चीज अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन कर देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे उसने कहा था जो कहानी है, ठीक है, उसने कहा था जो कहानी है, इसके बारे में अब लिखना शुरू करते हैं। तो अच्छे से देखिएगा और कोशिश करिएगा इस नोट्स को अपने कॉपी में भी अपना उतारने का, ताकि ये बहुत ही एक शानदार तरीके से यहाँ पे अब सारी चीज को हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बेसिकली हम लोग कैसे इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं हम लोग किसके बारे में, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, ठीक है, इस कहानी के बारे में। ठीक है, उसने कहा था इस कहानी के बारे में। बेसिकली ये क्या है, आपको एक चीज समझ में आया कि ये क्या है, एक ये कहानी है, ये एक क्या है, एक कहानी है। ठीक है, एक क्या है, एक कहानी है। ठीक, जो कि किसके द्वारा लिखा गया पता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है चंद्रधर शर्मा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा, ठीक है, चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा ये लिखा गया है। दो चीज आती है इसके, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। वो दो चीज क्या है, सबसे पहला चीज है इनका जन्म कब होता है। ठीक है, इनका जन्म से आपसे सवाल पूछा जाता है। दूसरा चीज पूछा जाता है कि इनका निधन कब होता है। ठीक है, निधन कब हुआ था। ठीक, तो ये दो चीज से आपके एग्जाम में सवाल पूछी जाती है। तो निश्चित रूप से आपको ये दो डेट आपको निश्चित रूप से याद करके रखनी होगी। फिर उसके बाद इनका जन्म कहाँ होता है, निधन कहाँ पे होता है, ये सभी चीज हम लोग को अच्छे से जानना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जन्म कब होता है। तो जन्म इनका होता है 7 जुलाई, है ना, 1883 को। 7 जुलाई 1883 को इनका क्या होता है, जन्म होता है। उसके बाद इनका 1922 में, ठीक है, 1922 में 12 सितंबर को निधन होता है। ठीक है, निधन कब होता है, 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 1922 को बेसिकली इनका निधन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात रही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। अब बात करें तो इनका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है बेसिकली, तो जन्म इनका कहाँ पे हुआ था ये आपको पता है। तो जन्म इनका हुआ था कहाँ पे, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, जयपुर राजस्थान में। और बात एक चीज और बताए, ये मूल निवासी कहाँ के थे, ये बेसिकली जो है मूल निवासी कहाँ के थे ये पता है आपको। एक चीज तो बताए कि इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन ये मूल निवासी कहाँ के थे पता है, ये थे कांगड़ा के। ठीक है, क्योंकि भैया ये कांगड़ा कहाँ पे आता है, तो ये कांगड़ा बेसिकली सबसे पहले तो इनका गांव का नाम याद रखो, गुलेर नामक ग्राम में। ठीक है, गुलेर में, ठीक है, गुलेर नामक ग्राम में, जो कि कहाँ पे आता है पता है, ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है कांगड़ा में। ठीक है, कांगड़ा जिला का नाम है। और ये कहाँ पे पड़ता है पता है, हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये वहाँ के मूल निवासी थे। देख रहे हो, इनका नाम में भी गुलेरी है और यहाँ पे गुलेर नामक ग्राम में ये रहते भी थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आपको दी है। अब अगर इनके बारे में और कुछ अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये एक कहानी को लिखते हैं। उस कहानी का नाम क्या है, उस कहानी का नाम है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था कहानी एक पता है कैसा कहानी है, ये ऐसा कहानी है बोले तो मतलब एक
ये जो कहानी ये लिखे थे, कब लिखे थे सबसे पहले तो ये आपको जानना चाहिए। 1915 में ये कहानी को लिखे थे बेसिकली। और ये कहानी जो है ना एक ऐसा कहानी है जो कि बोले तो कर्म प्रधान, ठीक है, ठीक है, कर्म प्रधान कहानी है। क्या चीज? कर्म प्रधान, ठीक है। उसके बाद अगर इस कहानी के बारे में बोले तो इसमें कर्म प्रधान तो अपने पास हो ही गया। उसके बाद और क्या चीज है? तो ये कहानी में है प्रेम पर, ठीक है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, ठीक है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है। और क्या है इस कहानी में? तो और अगर बात करें तो इसमें युद्ध की कहानी है। क्या चीज की? युद्ध की कहानी है। मतलब ये सभी चीज की इसमें कहानी दिया गया है। 1915 में लिखे हैं, बहुत ही प्यारा यहाँ पे है। सबसे पहले जो शुरुआत होती है इसमें पात्र से होती है, ठीक है, पात्र इसमें इस कहानी में, ठीक है, इस कहानी में जो है कौन कौन से पात्र हैं, सबसे पहले अगर उनके बारे में बात करें, ठीक है, पात्र के बारे में, तो बेसिकली सबसे पहले जो अपने पास नायक आते हैं, ठीक है, इस पात्र के जो है नायक हैं, ठीक है, नायक कौन है? नायक है अपने पास लहना सिंह, ठीक है, लहना सिंह, मतलब मेन जो बात करें हीरो के रूप में। उसके बाद यहाँ पे और कुछ कुछ लोग हैं, जैसे कि अभी लहना सिंह के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो लहना सिंह यहाँ पे क्या है ना, लहना सिंह एक जो है, लहना सिंह है। एक और पात्र के बारे में पहले बात करते हैं। लहना सिंह हो गए, उसके बाद सूबेदारनी हो गई। कौन है? सूबेदारनी, ठीक है। आई होप सो आप लोग इस कहानी को पढ़े होंगे। हम पूरे अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसी यूट्यूब चैनल पे किए हुए हैं और यहाँ पे शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं और आपको अपने मन से हर चीज़ आपको बताते हुए चल रहे हैं, जिससे क्या होगा, एक बार शॉर्ट तरीके से शॉर्ट नोट्स आपका बन जाए यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स आपका बातचीत चैप्टर का भी पढ़ा चुके हैं। आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च करोगे बातचीत पार्ट शॉर्ट नोट्स बाय एजुकेशन बाबा, आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करते हैं कुछ कुछ और पात्र के बारे में, बेसिकली इस पर कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। तो एक नायक हो गए लहना सिंह, दूसरा सूबेदारनी, ठीक है। उसके बाद आप याद रखो सूबेदार। सूबेदार कौन था? सूबेदार का नाम था हजारा सिंह, ठीक है। उसके बाद अगर बात करोगे तो एक और था, कौन? ठीक है, और कौन था? और कौन था? तो और था एक वजीरा सिंह, ठीक है, वजीरा सिंह, ठीक। तो आपको हम वजीरा सिंह के बारे में बताते हैं। ये जो है ना, ये क्या था? पलटन का, ठीक है, पलटन का मतलब क्या होता है? झुंड, ठीक है, मतलब टोली। पलटन का कौन था? ये विदूषक था। कौन था? विदूषक, ठीक है। विदूषक का मतलब क्या होता है पता है? मजाकिया। पलटन का मजाकिया, मजाक करने वाला, ये वजीरा सिंह था, ठीक है। मतलब ये सभी पात्र हैं। इसके अलावा और भी कुछ पात्र हैं, ठीक है, जैसे बोधा सिंह हो गया, बोधा सिंह हो गया सूबेदारनी और सूबेदार का बेटा है, ठीक है। बचपन में क्या होता है, अब देखो कहानी जो शुरू होती है, सबसे पहले कहानी शुरू होती है कहाँ से पता है? अमृतसर से। अमृतसर के भीड़ बाजार से कहानी शुरू होती है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लहना सिंह और एक लड़की बचपन में प्यार कर बैठते हैं, ठीक है। पहला तो यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। उसके बाद और जानो, पहला तो यहाँ पे ये समझ में आया। दूसरा आप यहाँ पे ये समझो कि प्यार में सफल नहीं होने के कारण सेना में भाग ले लिए, ठीक है। प्यार में सफल नहीं हो पाए तो सेना में भाग ले लिए। अब उसके बाद सेना में भाग लिए तो अब सिंपल बात समझो, सेना में भाग लिए तो उस समय अंग्रेज की तरफ से, ठीक है, अंग्रेज की तरफ से, ठीक है, फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ
खिलाफ युद्ध के लिए गए। देख रहे हो पूरे स्टोरी को किस तरीके से हम लिखते आ रहे हैं, एक एक चीज हम आपको अच्छे से नोट करवाते चल रहे हैं। अभी और चीज देखो, अभी और चीज आपको हम समझाएंगे, ठीक है। अभी और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे हम बताएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, आप अच्छे से सीखोगे इन सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे देखो किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, ठीक है। जर्मनी के खिलाफ यहाँ पे युद्ध के लिए गए, किसके तरफ से, कहाँ पे गए थे पता है, फ्रांस में। कहाँ पे गए थे, फ्रांस में। अब आगे बात करते हैं, अब और आगे बात करते हैं, और कुछ कुछ चीज़ जो होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपको बताया कि यहाँ पर लहना सिंह और एक लड़की बचपन में प्यार करते थे, तो बचपन में लहना सिंह और ये सूबेदारनी जो थी, ठीक है, ये दो सूबेदारनी बड़ी होकर वो सूबेदारनी बनी, सूबेदार से शादी कर लिया, यानी लहना सिंह का प्यार सही नहीं हो पाया, लहना सिंह का प्यार नहीं टिक पाया, ठीक है, बचपन में। तो उसके बाद वो प्यार में बेसिकली उसको लगा कि धोखा मिला और वो मतलब प्यार में चोट खाया और वो बेचारा क्या सेना में भाग ले लिया। सेना में भाग लिया तो उसको अंग्रेज की तरफ से बेसिकली उस समय जो है गुलाम था देश, 1915 की बेसिकली ये कहानी है। तो उस समय देश गुलाम था, तो इसलिए अंग्रेज की तरफ से फ्रांस में जो है गया लड़ने के लिए, किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ इसे भेजा गया, ठीक है। वहीं पे ये सूबेदार वगैरह से मिलता है, वजीरा सिंह मिलता है टोली में, ये टोली बनता है सेना का, उस पलटन का विदूषक रहता है, मतलब वो मजाकिया रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करोगे तो ये सूबेदारनी एक जो है ना, इसको लहना सिंह को बोली कि जिस प्रकार से तुमने मेरी बचपन में रक्षा किया था, बेसिकली जब बचपन में भीड़ वाले बाजार में मिला था ना, तो लहना सिंह इस सूबेदारनी का जान बचाया था उस टांगे के नीचे आने से, वो जो घोड़ा गाड़ी होता है उसके नीचे आने से। तो सूबेदारनी बोलती है लहना सिंह से कि जिस प्रकार से तुमने मेरे बचपन में रक्षा किया था, उसी प्रकार से आज मेरा पति सूबेदार, ठीक है, हजारा सिंह, और मेरा बेटा बोधा सिंह, ये दोनों युद्ध में है, तो लहना सिंह तुम जो है उन दोनों की रक्षा करना। तो सूबेदार यहाँ पे लहना सिंह क्या करता है, लहना, ठीक है, यहां पे देखो लहना सिंह क्या करता है, ठीक है, लहना सिंह अपने पास क्या करता है, लहना सिंह करता है क्या चीज, अपनी जान पर खेलकर, ठीक है, अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान पर खेलकर जो है सूबेदार और उनका बेटा बोधा सिंह को बचाता है, किससे, दुश्मन सिपाही से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद और चीज जो है, और चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखो कि इसी युद्ध के दौरान क्या होता है कि बेसिकली लहना सिंह बहुत घायल हो जाता है, इन दोनों को बचाते बचाते बहुत घायल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वजीरा सिंह, ठीक है, वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह बेचारा जो इस कहानी के नायक है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सूबेदारनी ने जो बोली थी कि मुझसे वचन दो लहना कि तुम मेरे जो है सूबेदार यानी हजारा सिंह और मेरा बेटा बोधा सिंह को बचाओगे, तो वे लहना सिंह अपनी जान पर खेल के, जान की कुर्बानी देकर उस दोनों का बचाया और बेसिकली वो वजीरा सिंह के गोद में अपना प्राण, अपना मृत्यु, मतलब वो लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है बेसिकली, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे स्टोरी है, और कुछ अगर अभी छूटा हुआ है तो वो चीज़ हम आपको बताते हैं। हम बेसिकली सारा चीज़ आपके लिए लिख के लाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बता ही दिए। हाँ, एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, एक चीज़ इसमें छूट रहा है। तो ये उसने कहा था कहानी है ना, ये बेसिकली इसमें जो है क्या बात किया गया पता है, इसमें कहानी 5 भागों में है, ठीक है, 5 भागों में है, जिसमें 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद और कुछ अगर छूटा है तो वो चीज़ हम आपको बताते हैं, ठीक।
हाँ, इनके पिताजी का नाम, ठीक है, इनके पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम भी हम लोग चलो जान लेते हैं, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था, पिता कौन थे, ठीक है। देखो अब हम लोग जानते हैं कि इनके पिताजी कौन थे, ठीक है। पिता कौन थे, पिता थे पंडित शिवराम, ठीक है, पंडित शिवराम, ठीक है, पंडित शिवराम इनके पिता थे, ठीक। और बाकी सब चीज दिव्य प्रेम की कहानी, तो ये अपने पास हो ही गया, प्रेम पर बलिदान की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, ठीक है, युद्ध की कहानी। और हाँ, लहना सिंह के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये 77 नंबर, ठीक है, लहना सिंह के बारे में अगर बात करें तो लहना सिंह जो है बेसिकली 77 नंबर राइफल के जमादार थे, ठीक है, 77 नंबर राइफल के जमादार थे, ठीक है। और कुछ चीज़ नहीं, और सारा चीज़ ऑलमोस्ट हम बता दिए हैं, ठीक। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो आप लोग पूरे अच्छे से नोट्स बनाते हो पूरा साल, ठीक है, और आपको उतना भी अच्छे से क्लियर नहीं होता, वो पूरा नोट्स देखिए, एक पूरे इसमें पूरा उसने कहा था, पूरा कहानी को बहुत अच्छे से वर्णन कर दिए हैं। मतलब आप इसको अच्छे से देखोगे आपको हर चीज़ याद हो जाएगी, है ना, जो कि आपको अच्छे ढंग से आपको बता दिए हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग मोटा मोटी तौर पर फिर से बात कर लेते हैं कि क्या बात की है इसमें। देखो, उसने कहा था कहानी है, ठीक है, उसने कहा था एक कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। इनके पिताजी का नाम है पंडित शिवराम। इनका जन्म होता है कहाँ पे, जन्म होता है बेसिकली 7 जुलाई 1883 को, कहाँ पे, जयपुर राजस्थान में, ठीक है। ये मूल निवासी थे गुलेर नामक ग्राम में, जो कि कांगड़ा जिले में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। इनका निधन होता है 12 सितंबर 1922 को। ये एक कहानी को लिखते हैं, जो कहानी है उसने कहा था, जो कि 1915 में बेसिकली प्रकाशित हुआ था। ये कर्म प्रधान है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, युद्ध की कहानी है, ठीक है, दिव्य प्रेम की कहानी है। इसमें नायक, इसमें पात्र वगैरह की बात करें, इसमें कौन कौन लोग थे, तो बेसिकली पहला जो है नायक जो थे लहना सिंह, सूबेदारनी थी, सूबेदार थी, वजीरा सिंह थी, वजीरा सिंह जो है पलटन का विदूषक था। लहना सिंह के बारे में बात करें तो ये 17 नंबर राइफल के जमादार थे, ठीक है। अमृतसर बाजार से ये कहानी शुरू होती है। वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है लहना सिंह और एक लड़की बचपन में प्यार कर बैठती है, ठीक है, लहना सिंह और एक लड़की जो है बचपन में प्यार कर बैठते हैं, और यहाँ पर प्यार में सफल नहीं होने के कारण क्या होते हैं, सेना में भाग ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज की तरफ से फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ जो है युद्ध के लिए गए, ठीक है। और वहीं पर क्या होता है, जैसे मतलब बेसिकली पहले जो है एक बार पहले बात हुई थी सूबेदारनी से, जब सूबेदार के घर पे लहना सिंह गए थे तो सूबेदारनी से बात होती है कि जिस प्रकार से तुमने मेरी बचपन में अमृतसर शहर में मेरी टांगों के नीचे बेसिकली वो घोड़ा गाड़ी यानी टांगों के नीचे आने से तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार से लहना सिंह आज जो है मेरा पति यानी सूबेदार हजारा सिंह और मेरा बेटा बोधा सिंह, ये दोनों जो है युद्ध में गया हुआ, तो लहना सिंह तुम उसकी रक्षा उसी प्रकार से करना। और लहना सिंह अपनी जान पर खेलकर सूबेदार और बोधा सिंह को बचाता है। वजीरा सिंह की गोद में जो है लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। कुल मिला के बात करें तो कहानी को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये कुल मिला के अपने पास बात होती है, पूरा ये स्टोरी आपको इतना जल्दी अच्छे ढंग से समझा दी है। तो आई होप सो आपको मजा आया होगा ये शॉर्ट नोट्स जान के। और इसका जो है पूरे अच्छे से इसका जो मतलब पिक्चर जो है, इसका फोटो जो है, ये हम आपको अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो निश्चित रूप से आप एजुकेशन और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग लगातार इसी तरीके से पूरे शॉर्ट नोट्स अपलोड करते चलेंगे, और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लाइन बाय लाइन हम अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो अब आपका नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, अभी से जाओ और उसने कहा था कि लाइन बाय लाइन को स्टार्टिंग से अच्छे से देखो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, अच्छे ढंग से जाइए और चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए देखना, ठीक है। और साथ ही साथ अपना एजुकेशन बाबा ऐप भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे हम मज़ेदार तरीके से पूरे आपका हिंदी इंग्लिश अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। और बाकी भी टीचर्स हैं जो कि आपको साइंस कॉमर्स आर्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं, यानी आप अपने घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हैं एजुकेशन बाबा ऐप के साथ। तो निश्चित रूप से आप अपना इस ऐप को जरूर से डाउनलोड करिए और लगातार हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करेंगे, और इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि ये क्लास आपको, ये शॉर्ट नोट्स आपको कितना अच्छा लग रहा है। लगातार हम आगे क्या इसको बनाते जाए, कंटिन्यू करते जाइए, आपको चाहिए कमेंट करिएगा, बतलाइएगा, है ना। आपके लिए ऑब्वियसली अगर उपयोगी होगा तो हम जरूर इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। और हाँ, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी तो हम लोग आगे मिलते रहेंगे रेगुलरली बेसिस पे, है ना। फिर अगले चैप्टर की हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे।
ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।